जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको अवश्य इस समस्या से, इस दुख के समय से, इस व्याकुलता से, इस निराशा से बाहर निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह आज आप इन्हें डिप्रेशन से, हर प्रकार के अंधकार की बातों से, हर प्रकार की गलत एडिक्शन से, बुरी लतों से प्रभु इनके परिवार के हर एक सदस्य को उन गलत बातों से छुड़ा मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपका मन व्याकुल हो सकता है कोई समस्या, हो सकता है कोई डिप्रेशन का कारण आपके जीवन में हो, कोई चिंता का विषय आपके जीवन में हो जिसके कारण आप व्याकुल हो रखे हैं, निराश हो रखे हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 43 और उसका 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। दोस्तों यहां पर भजनकार कहते हैं कि हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। भजनकार दाऊद के जीवन में भी ऐसी समस्याएं या फिर ऐसी कठिन समय आया जब वो बहुत अधिक व्याकुल हैं, बहुत अधिक निराश हैं, आत्मा में टूटे हुए हैं, उनका मन टूटा हुआ है, घाव लगे हुए हैं। ऐसे समय में वो इस भजन को लिखते हैं और अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने मन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है, तो क्यों ढल रहा है, तो क्यों उदास हो रहा है, तो क्यों निराश हो रहा है। बल्कि ऐसे समय में परमेश्वर पे भरोसा रख। वो मेरे मुख की चमक है, वो मेरा परमेश्वर है। वही मुझे उठाएगा, वही मुझे बचाएगा, वही मुझे छुड़ाएगा, वही मुझे रक्षा करेगा। वो पूर्ण रूप से अपने मन को ये कहता है कि तू परमेश्वर पर निर्भर रह, परमेश्वर पे भरोसा रख। इस विपरीत समय में, इस कठिन समय में, इस कठिन दौर में, इस कठिन सीजन में तू परमेश्वर पर भरोसा रख। तो वो अपने मन को समझाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो वो व्याकुल हैं, उदास हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं। और एक साइड वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि तू निराश मत हो, दुखी मत हो, चिंतित मत हो, परेशान मत हो, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। वो मेरे मुख की चमक है, वो मेरा आनंद है, वो मेरा दृढ़ घर है, वो मेरा सुख चैन है, वो मेरे मुख की चमक है, वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालेगा। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। एक तरफ तो मन बहुत उदास है, निराश है, दुखी है, समस्या में है, चिंतित है, परंतु दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। इस वचन पर भरोसा करके अपने मन को समझाना है, अपने आप को समझाना है कि नहीं, परमेश्वर मेरी चमक है, मेरे मुख की चमक है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। वो मेरे दुख को आनंद में बदलेगा, वो मेरे इन दुख के दिनों को सुख में बदल देगा, खुशी में बदल देगा, आनंद में बदल देगा, इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कर देगा। इसलिए हे मेरे मन, तो परमेश्वर पर भरोसा रख। अपने आप को समझाना है कि कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। यदि आपने विपरीत समय में विश्वास रखना सीख लिया, जैसे भजनकार दाऊद रख रहे हैं, विपरीत समय में विश्वास, यदि आपने भी ऐसा सीख लिया तो आप उस विपरीत समय में विजयी हो जाएंगे, उस कठिन समय से आप बाहर निकल आएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने आप को समझाना है कि परमेश्वर पर भरोसा रख। दुष्ट आपके कानों में आवाज देगा कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, वो तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, वो तेरे जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन आपको अपने मन को समझाना है, उसे स्थिर रखना है कि परमेश्वर पे भरोसा रख, वो कार्य करेगा, वो अपने समय पर मेरे जीवन में कार्य करेगा, वो मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा, अवश्य
निकालेगा। हम विश्वास करते हैं जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको अवश्य इस समस्या से, इस दुख के समय से, इस व्याकुलता से, इस निराशा से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मेरा नाम रजनीश कुमारी है और मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। और मेरे पैर में दर्द बहुत होता था, पैर की नस चढ़ जाती थी, मेरे हाथ में दर्द होता था और मेरा हाथ शून्य हो जाता था। फिर मैंने पैर सेंटर में कॉल किया 24 तारीख को और फिर उन्होंने भैया ने फ़ोन मेरे लिए प्रार्थना की। तब से मेरे पैर का दर्द बंद हो गया और हाथ का मतलब नस भी चढ़ना बंद हो गई है और मेरे हाथ शून्यपन भी ख़त्म हो गया है। और इसलिए मैं सारी महिमा यीशु मसीह को देती हूँ। और अमिता सिस्टर बीके ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद। वो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं सुबह शाम की, और मैं सुबह शाम दोनों टाइम में प्रार्थना सुनती हूँ। और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए यीशु मेरे अब्बा, और सबको जय मसीह की। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर इस सुबह में बहुत बड़ी आशीष को और सामर्थ्य को पाया है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए हृदय से आनंदित होकर हम तेरे नाम का जय जयकार और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जय जयकार, धन्यवाद, आदर, सम्मान, प्रेम के योग्य आप हैं परमेश्वर पिता। आप योग्य हैं खुदावन, आप योग्य हैं खुदावन यीशु मसीह, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप हमारे जीवन के आधार हैं, आप हमारे प्यारे पिता हैं, हमारे जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर, हमारे मजबूत किला, हमारी दृढ़ चट्टान है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु हम सबको जीवित रखने के लिए, और आज के दिन के लिए प्रभु हम सब के लिए नए योजना को तैयार करने के लिए, और उस योजना के तहत प्रभु हमें सामर्थ्य देने के लिए प्रभु आज आप तैयार हैं। खुदा आज के दिन में अपनी सामर्थ्य को दे, अपनी शांति को दे, अपने आनंद को दे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को दे मेरे परमेश्वर, ताकि इस दिन में जो योजना आपकी ओर से हम सब भाई बहनों के लिए बनाई गई है, उस योजना के तहत प्रभु हम कार्य करके प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। रात के विश्राम, अच्छी नींद के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और आज के पूरे दिन भर में हम तेरी सुरक्षा चाहते हैं प्रभु, प्रोटेक्शन चाहते हैं। और जितने भाई बहन हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं खुदा, उनकी सुरक्षा को भी पिता हम आपके आगे रखते हैं खुदावन, कि सच में आप उन्हें सुरक्षित रखें, उनके परिवार, उनके बच्चों को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को खुदावन आज की सुंदर सुबह में सुरक्षित रखें। जहां कहीं भी घरों से बाहर निकले, आने जाने में सुरक्षा दे परमेश्वर पिता। और प्रभु हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार के फ्रॉड लोगों से और हर प्रकार के फ्रॉड कामों से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। जो इनके लिए सही है वो इनके जीवन में होने में सहायता कर, और जो कुछ भी प्रभु आज ये प्रार्थना में मांग रहे हैं प्रभु, आज इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। विशेष रूप से आज के वचन के लिए, आज के आत्मिक भोजन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने पिता इस बात को कहा है और वो अपने मन को समझा रहे हैं, क्योंकि पिता इस समय निराश और दुखी, वो परेशान हैं और वो समझा रहे हैं कि हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, वो मेरे मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। सच में मेरे पिता आज प्रभु इसी प्रकार प्रभु इस वचन को सुनकर हर एक वो भाई, वो बहन पिता जो अपने जीवन में निराश है, डिप्रेस है प्रभु, बहुत ज्यादा समस्याओं में है, अभी तक उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, अभी तक उनके जीवन में कार्य नहीं हुआ है परमेश्वर खुदावन, उन्हें लगता है मानो कि उनका प्राण गिरने पर है, मानो कि प्रभु यीशु मसीह वो अंदर ही
ही अंदर व्याकुल और परेशान और निराश और हताश हैं, खुदा इस वचन के अनुसार आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये भाई ये बहन भी पिता भजनकार दाऊद की तरह अपने आप को उत्साहित करने पाए कि तू मेरे मुंह की चमक है प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, तू मुझे छुड़ाएगा क्योंकि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज आप इन्हें डिप्रेशन से, हर प्रकार के अंधकार की बातों से, हर प्रकार की गलत एडिक्शन से, बुरी लतों से प्रभु इनके परिवार के हर एक सदस्य को उन गलत बातों से छुड़ा मेरे प्रभु। इनके दुख, इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी समस्या जिसको लेकर ये अंदर ही अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्राण गिरा जाता है, उस समस्या को देखकर अंदर ही अंदर ये व्याकुल हो रहे हैं। जो समस्या मानो कि बहुत ज्यादा बड़ी इनके सामने खड़ी है खुदा, जिसको देखकर वो निराश हो रहे हैं। जब बच्चे गलत रास्तों में चले गए हैं प्रभु, सब कुछ बिखरा पड़ा है प्रभु, रिश्ते टूटने पर है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है खुदावन, बहुत अंधकार की बातों से घिरे हैं। और आज जब इन बातों को सोच रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि कुछ भी हमारे जीवनों में नहीं हो रहा है, तो खुदावन आज ये निराशा, आज ये बातें, आज ये व्याकुलता इनके जीवन से चली जाए। खुदा आज ये भजनकार दाऊद की तरह अपने आप को इस वचन के द्वारा उत्साहित करने पाए कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, वह मेरे मुख की चमक है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आज प्रभु इस प्रकार ये भाई ये बहन पिता प्रार्थना करने पाए और अपने जीवन में प्रभु उन कामों को देख सके जो काम तेरी ओर से प्रभु इनके जीवन के लिए है, वो उद्धार की योजना, वो छुटकारे की योजना, वो आशीषें प्रभु, वो सफलता, वो आशा, वो उम्मीद परमेश्वर, मेरे वो प्रॉब्लम से छुटकारा, वो सब प्रभु तेरे पास है, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखता है वो इन सारी बातों को अपने जीवन में रिसीव करता है। प्रभु यीशु यदि आज ये बीमार है और ये बीमारियों को देखकर, उन रोगों को देखकर, उन समस्याओं को देखकर आज यदि ये व्याकुल है खुदा, तो आज वो बीमारी, वो रोग, वो दुर्बलताएं, वो कमजोरियां, वो परेशानियां पिता यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर, इनके बच्चों के शरीर से, हर प्रकार के नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से वो बीमारी, वो दुर्बलताएं, वो कमजोरियां, वो हर प्रकार का रोग इसी समय नष्ट हो जाए। उसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, जाने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय छोटे बच्चों को, नौजवानों को, हर एक भाई, हर एक बहन को खुदा आप चंगा कर। धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया है मेरे प्रभु। इस सुबह में परमेश्वर जब ये घरों से बाहर निकले, जो भी काम करते यीशु के नाम से सफल हो। यदि प्रभु इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं मेरे खुदावन, इन पर कोर्ट केसेस चल रहे खुदावन, बहुत सारी रुकावटें हैं प्रभु, अपनी बहुत से पेपर प्रोसेस के लिए ये परेशान है खुदा, सफल करे इनके कामों को, उनकी सहायता करे, मदद करे, जो इनके लिए सही है उन बातों को करे, जो इनके लिए नुकसान की बातें हैं उन्हें आप दूर करें प्रभु। इनके बच्चों को, परिवार में हर एक सदस्य को आशीष दे, जो जॉब के लिए, मैरिज के लिए और बहुत सारी बातों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और क्या उन्हें जीवन में करना, उन बातों के लिए चिंतित है, आज इन चिंता को आपके ऊपर डाल दे प्रभु। रास्ता दिखाएं, अगुवाई करें, सही रास्ते पर चलाएं प्रभु। धन्यवाद, आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक के प्रार्थना का उत्तर आपने दिया। जो कुछ भी आज प्रार्थना के माध्यम से आपके लोगों ने आपके आगे रखा खुदा, अपनी प्रार्थना, विनती, अपनी समस्या, उन सब का समाधान आपने किया है पिता। और प्रभु जो हमारे साथ सेवा कार्यों में हर दिन में शामिल हो रहे हैं, देश विदेशों से खुदा, उन भाई बहनों को प्रभु वो जहां कहीं भी है खुदावन, इस प्रार्थना को वॉच करें, आप उन्हें आशीष करें मेरे खुदा। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, कोई भी कमी, घटी, गरीबी, कर्जे आपके लोगों के जीवन में न रहे, वरन फलवंत, आशीषित और समृद्ध आपके लोग हों खुदा। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।